चलिए, हम लोग का एलिगेशन का टॉपिक चल रहा है जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रण। हम लोगों ने 40 नंबर तक पढ़ाई कर लिए थे। आज से 41 नंबर से देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। सवाल बोला गया है, दो पात्र ए तथा बी में क्रमशः 4:3, 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का जो अनुपात होगा 3:2 के अनुपात में होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह का सवाल से आप लोग थोड़ी बहुत परिचित हैं। देखो, दो तरह का पात्र है, पहला पात्र है ए, ठीक है, और दूसरा आपका जो पात्र है बी। ए है और ये बी है। दोनों में दो मिश्रण जो आपका दिया गया है अम्ल और जल, अम्ल मतलब एसिड का और वाटर का, इसमें भी दिया हुआ है एसिड का और वाटर का। पहला में अनुपात दिया गया है 4:3 और दूसरा में दिया गया अनुपात 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताए थे कि जब दो तरह का मिश्रण हो तो चाहे एक लेके करेंगे, चाहे एसिड लेके करेंगे, चाहे वाटर लेके करेंगे। तो ये टोटल मिक्सर कितना बनेगा, 4 और 3 7 लीटर में एसिड कितना होगा 4 लीटर। तो 4 लीटर एसिड बनेगा जब मिक्सर रहेगा 7 लीटर का। दूसरे वाले में मिश्रण कितना होगा 5 और 3 8 लीटर में एसिड कितना बनेगा 5 लीटर। ये बना एसिड बना, ठीक। अब बोला गया है इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जब एक पात्र सी में जब इन मिश्रण को डालेंगे उस मिश्रण में एसिड और वाटर का जो रेशियो होगा कितना होगा 3:2। तो मिश्रण जो 5 का बनेगा उसमें एसिड कितना होगा आपका 3 होगा, यही ना इतनी लिखा हुआ। तो अब हम इसको एलिगेशन कर देंगे। तो आइए एलिगेट कैसे करते हैं, घटाते हैं आपस में, इन दोनों का आपस में घटाएंगे। 5/8 माइनस 3/5 अनुपात का साइन स्पेस का में आप लोग नीचे लिखिएगा बराबर में। फिर यहां पर होगा 3/5 माइनस 4/7। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 35 आएगा। 5 से करे 7 बार में 7×21 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 5 बार में 5×4 = 20, मतलब 1/35 इधर आएगा। इधर एलसीएम लीजिएगा तो 40, 5×5 = 25 माइनस 8×3 = 24, मतलब 1/40 इधर आया, और इधर कितना है 1/35। तो हम इसका टेबल में काट के छोटा कर सकते हैं, 5 का टेबल में 7 बार में और 5 का टेबल में 8 बार में। तो 1/8 यहां मिलेगा अनुपात, और इधर मिलेगा कितना 1/7। अब तिरछा गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7:8। तो पहला वाला से अनुपात में 7 लीजिएगा और बी टाइप से अनुपात में 8 लीजिएगा, तो जो नया मिश्रण बनेगा वो मिश्रण कितना होगा 3:2 का। तो वही बोला गया था किस अनुपात में लेंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा 7:8 में लेना पड़ेगा, ऑप्शन बी। नोट कीजिए।
हो गया। देखो आगे 42 में लिखा हुआ है कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात कितना होगा? 2:3। तो देखो पहला नंबर बोतल था आपका, जिसमें आपका अनुपात जो होता है एसिड एंड वाटर का दिया हुआ था 2:5। एक दूसरा बोतल था, उसमें एसिड और वाटर का अनुपात दिया हुआ था 7:3। तो अगर हम इसमें एसिड को मानेंगे तो मिश्रण कितना होगा? 2 और 5 कितना? 7 लीटर में एसिड कितना होगा? 2। और दूसरा टाइप में मिश्रण कितना होगा? 7 3 10, उसमें एसिड कितना होगा? 7। तो देखो पहले ही बताए जब एसिड लोगे तो सब में एसिड लेके काम करना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर हम वाटर लेके बनाएंगे, उसमें भी यही जवाब आएगा, तो वाटर लेके सब काम करना पड़ेगा। ठीक, तो अब इन दोनों को जब आप मिलाएं तो एक नया मिश्रण बना जिसमें एसिड और वाटर का आपको अनुपात बताया गया कितना होना चाहिए? 2:3। तो मिश्रण बनेगा 5, तो उसमें एसिड कितना होगा? 2 का। चलो एलिगेट कर दो आप, घटाइए आपस में। तो घटाएंगे 2/5 माइनस 7/10, तो एलसीएम आएगा 10, 4 और यहाँ 10 मतलब 7। तो ये होगा -3/10 अनुपात। इन दोनों का आपस में घटाएंगे 2/5 माइनस 2/7, एलसीएम 35, 7 दूनी 14 और ये 5 दूना हो जाएगा 7 × 5 = 10। तो ये हो जाएगा 4/35। चलो 5 का पहाड़ा में 5 दूना 10, 5 का पहाड़ा में 7 बार में तिरछा गुना करेंगे तो 7 × 21 और इसका तिरछा गुना करेंगे तो 4 दूना 8। माइनस का इसमें नहीं होता क्योंकि आपस में घटाना है। तो 21:8 के अनुपात में अब मिलाइएगा मिश्रण को, आंसर हो जाएगा 21:8। नोट कीजिए। हो गया 43 बनाइए अगर जिसका 42 बन गया है। और बाकी लोग बनाओ फिर बता रहे हैं। देखो बोला गया था सवाल में कि 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी को क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधे दूध और आधे पानी बने। तो आधा दूध आधा पानी मतलब 1:1 में बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो आपका 2 बर्तन था, पहला टाइप का बर्तन ए और दूसरा टाइप का बर्तन बी, जिसमें आपको दिया हुआ है मिल्क और वाटर का रेशियो, यहां पर भी दिया हुआ है मिल्क और वाटर। जो दिया गया पहला में 4:3 और दूसरा में दिया हुआ है 2:3। तो इन दोनों का मिक्सर कितना होगा? 7 लीटर का मिक्सर में मिल्क बनेगा 4 लीटर। ठीक, और दूसरा 5 लीटर का मिक्सर में दूध बनेगा कितना? 2 लीटर।
तो दोनों को किस अनुपात में मिलाएंगे जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आधी आधी हो, मतलब एक अनुपात एक, मतलब 2 भाग में से 1 भाग मिल्क बनेगा। इसको एलिगेट कर दीजिएगा, बन जाएगा आप लोग से, है ना। इसका आंसर बता दे रहे हैं क्या आएगा, जब आए तो कैलकुलेट ही कर दे रहे हैं। इसमें घटाओगे तो 1/2 माइनस 2/5, एलसीएम आएगा 10, 5, 4, मतलब 1/10 अनुपात। इन दोनों का आपस में घटाइएगा तो हो जाएगा 1/2 माइनस 4/7, एलसीएम 14, 7 माइनस 4 दूनी 8, मतलब 1/-14, 2 का पहाड़ा में 5 बार में, 2 का पहाड़ा में 7 बार में, तो तिरछा गुना करेंगे तो 7/5, माइनस होता नहीं है तो 7/5। ठीक है, पीछे के जैसे सवाल थे उसी प्रकार से आपके सवाल हैं। फोर्टी फोर बना के दिखाइए अपने से, आंसर नहीं बोलिएगा, कॉपी देखेंगे सबका, देख रहे हैं। क्वेश्चन यहां पर कर दिए हैं, देख लीजिए। हाँ 44 में तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है, देखो तो इसे समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। सवाल में बोला गया था कि 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 8/5 है और 5/2 है, तदनुसार दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में यहां कंफर्म कर दिया। देखिए दूध के बारे में पूछा गया, दूध का जो होगा 69.3/13% में आना चाहिए। तो देखिए ये केवल भ्रमित करने के लिए परसेंटेज दिया हुआ है। पहला अनुपात वाटर, पहला टाइप है ए, दूसरा टाइप है बी। तो पहला जो टाइप है मिल्क एंड वाटर, जिसमें रेशियो आपको बता दिया गया 8/5। दूसरा टाइप में जो मिल्क एंड वाटर है उसमें रेशियो बता दिया गया है 5/2। ठीक है, तो इस पहला टाइप में मिल्क का अनुपात कितना हो जाएगा, मिश्रण होगा 13, 13 में मिल्क है 8। दूसरा टाइप में 5 और 2 7, 7 भाग में मिल्क कितना है आपका 5। ठीक है, अब सवाल में बोला गया इन दोनों को आप किस अनुपात में मिलाइएगा कि जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध का जो परसेंटेज के रूप में बताया गया है, मिल्क जो होगा 69.3/13% के बराबर होगा, ऐसा मिलाना है। इसको चेंज कीजिए, चलिए इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 69 में 13 से गुना करो, 9 तिया 27, 6 तिया 18, 2 20, 9 और 6 7, 9 8 और 3 जोड़ दो तो हो जाएगा 900। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका 900 बटा में 13, इस परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, यहां से जो चीज खत्म, तो मतलब मिश्रण जो बनेगा कितना बनेगा 9/13। तो 9/13 हमने लिख दिया, ये जो मिल्क का जो आएगा यहां लिख दिया। ठीक है, अब बोला गया कि किस अनुपात में, तो अपने पुराने लॉजिक के अनुसार आपस में घटाएंगे, तो यहां हो जाएगा 5/7 माइनस 9/13, एलसीएम करेंगे तो 13 सत्ते 91, 13 पचे 65, 9 सत्ते 63, मतलब 2/91 अनुपात। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 9/13 माइनस 8/13, एलसीएम 13, 9 में से 8 को घटा देंगे 1, 13 का पहाड़ा में 7 बार में, तो यहाँ पर यहाँ 1 हो जाएगा, तिरछा गुना 2 और इस 7 से गुना करेंगे 7, मतलब किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 2/7 के अनुपात में, कहीं ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, केवल बस यहाँ पर परसेंटेज को चेंज करना था और यहाँ कंडीशन था मिल्क, तो मतलब आपको मिल्क लेकर के ही बनाना होगा, यहाँ वाटर लेकर नहीं बनेगा।
हो गया। चलो बना के दिखाओ। 45 बनाइए, टाइमिंग लगा रहे हैं 1 मिनट का। देख रहे हैं। और बाकी लोग का सभी का बन गया है, बनाइए। बोलो, इसका जवाब जो आया क्या आया होगा? 5:2, 45 का 5:2। ठीक है, जिनका आया 5:2 सही है। अभी पीछे में जैसे सवाल सिखाए थे एकदम उसी प्रकार से है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन करना है। देखो ये भी इसी प्रकार का सवाल है आपका, केवल नाम बदल दिया है कि 2 प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात क्रमशः 2:1 और 4:1 है। इन दोनों प्रकार के पीतलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए प्रकार के पीतल और पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना होगा? 3:1। अभी जो सिखाए उसी पैटर्न पर होगा, घर में ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बोलेंगे। हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका 46 का आंसर आएगा 3:5 कहीं दिया होगा। ठीक है, देखिए इसके बाद 47 में भी इसी प्रकार का आपका सवाल दिया गया है। 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 2:11 और 5:21 है। उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण के प्रकार में क्रोमियम और स्टील का अनुपात कितना होगा? 7:32। तो जैसे भी पीछे में सवाल बनाते आए हैं उसी प्रकार से बनेगा। घर में ट्राई कीजिएगा, आंसर इसका बता दे रहे आप, आई होप कि बन जाएगा आप लोग से। इसका जवाब 1:2 में आना चाहिए जवाब। ठीक है, आगे देखो, चलो बना के दिखाओ 48। टाइमिंग 1 मिनट का लगा रहे हैं, बनाइए फटाफट। बाकी लोग और बनाइए तो फिर मिलाएंगे। और बाकी लोगों का बन गया होगा। देखो आधा अम्ल और आधा एसिड मतलब 1:1 में मानिएगा,
जैसे पीछे सिखाए थे अभी, 2-3 तरह का, जैसे देख लो, इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है। पहला टाइप का मिक्सचर्स है, ये दूसरा टाइप का मिक्सचर्स है। बोला गया है पहला टाइप में एसिड एंड वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3। दूसरा टाइप में एसिड एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 4:3। तो पहला टाइप मिक्सर जो बनेगा 5 में, उसमें एसिड कितना होगा 2 लीटर। अगर दूसरा टाइप में मिक्सर होगा 7 लीटर तो एसिड होगा 4 लीटर। अब दोनों को आधा होना चाहिए, आधा एसिड आधा वाटर, मतलब 1:1। तो इसको मानेंगे तो कितना होगा, एसिड तो 1/2, 2 भाग में 1 भाग एसिड बनेगा। तो चलो अब इसको एलिगेट कर देना था, तो 1/2 माइनस 4/7, एलसीएम 14, 7 माइनस 4 दूना 8, मतलब -1/14 अनुपात। यहां पर घटाएंगे 1/2 माइनस 2/5, एलसीएम 10, 5 माइनस 4, तो घटाने के बाद 1/10। ये 7 का पहाड़, 2 का पहाड़ा में 7 बार में, 2 का पहाड़ा में 5 बार में, तो इधर हो जाएगा 1/7 अनुपात 1/5। माइनस क्यों नहीं होता, क्योंकि आपस में घटाते हैं, 1/5 होगा। ठीक, अब इन दोनों को एक्सचेंज करोगे तो कितना, इससे 1 का गुना करोगे तो 5, और 7 का एक गुना करेंगे 7, मतलब 5:7। इसका जो जवाब आएगा 5:7 आएगा। जो पीछे सिखा है सेम वही है, कुछ नया कर नहीं रहे। आगे बढ़े। बोला गया 2 बर्तनों में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1, 5:3 के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया। उन घोलों को एक नया मिश्रण घोल अम्ल तथा पानी का अनुपात जो होगा 2:1 के अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाएंगे। सेम सवाल है आपका, ठीक है, घर में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहां पर बनाने पर समय की आपका बर्बादी होगी। इसका जवाब आना चाहिए 1:2। ट्राई करोगे, नहीं आंसर आएगा तो बोलना। आगे भी उसी प्रकार का सवाल दिख रहा है, देखो मिश्रण में बोला गया 2 बर्तन ए और बी में अम्ल तथा पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। तदनुसार उस मिश्रणों को सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए, ताकि मिश्रण में देखो अम्ल और पानी की मात्रा आधा आधा, तो अम्ल मतलब एसिड एंड वाटर आधा आधा, मतलब कितना 1:1। जैसे ही बनाए हैं उसी पैटर्न से बनाओगे, ठीक है। तो आई होप कि ये भी बन जाएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर आना चाहिए 7:5। ठीक है, आंसर लिख लो, क्योंकि बनाओगे तभी, ट्राई करोगे तभी तो बनेगा। ठीक है, आगे चले। देखो आएगा सवाल, बनाइए, थोड़ा दिमाग लगाओ तब फिर बताएंगे। चलो बनाओ, 1 मिनट का टाइम दे रहे, नहीं बनेगा तब बताएंगे। अपने से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिएगा। लिखा था 90% तथा 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल बनाया गया। ठीक है, तदनुसार उस मिश्रण घोल में दूसरे घोल कितना लीटर है। चलो बनाओ, फिर बताएंगे कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ। ये तो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, देखो वही क्वेश्चन है वहां पर लिखा हुआ। और बाकी लोग बताओ, फिर इसके बाद हम बता रहे हैं आंसर क्या आएगा। ठीक है, जिनका 12 लीटर आएगा जवाब सही है, जिनसे नहीं बना बोर्ड की ओर देखो, देखो क्या बोला गया। बोला गया
कि 90% और 97% शुद्धता वाले दो घोल मिला करके 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल बनाया गया। तो एक शुद्धता था जिसमें परसेंटेज था 90%, एक दूसरी शुद्धता था जिसमें परसेंट था कितना 97%। ठीक, अब इन दोनों घोल को जब मिलाएं तो आप एक घोल बनाएं जिसमें शुद्धता हुआ 94%। तो बोला गया जो इस शुद्धता घोल में पहला दूसरा टाइप कितना होगा ये बताइए। तो देखो इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 97 माइनस 94%, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3%। इन दोनों को आपस में घटाएंगे 94 माइनस 90%, आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा 4%। परसेंट से परसेंट खत्म, कितना है 3:4। अब सवाल समझो, बोला कि जब दोनों मिलाए तो इससे जो मिश्रण तैयार हुआ वो कितना लीटर का तैयार हुआ आपका, तो मतलब 21 लीटर जो होगा यही दो भाग में बटा है, 3:4 के मिला हुआ। तो पहला टाइप अगर 3 लीटर होगा तो दूसरा टाइप कितना होगा 4 लीटर। तो बोला गया इन दोनों को जो जोड़ेंगे अनुपात में जो 7 आएगा वो लीटर में कितना के बराबर होगा 21 लीटर के बराबर होगा। तो आपसे पूछा दूसरा टाइप बोले तो 4 लीटर वाली मात्रा। तो हम लोग सवाल में लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अनुपात में 3 और 4 को जोड़ेंगे तो अनुपात में जो 7 आया लीटर में कितना लीटर के बराबर 21 लीटर के बराबर। तो 7 का पहाड़ा में 3 बार में अनुपात 1 बराबर कितना लीटर 3 लीटर हुआ। तो ये आपका पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप था। सवाल में बोला कि दूसरे घोल की मात्रता कितनी होगी, तो दूसरे घोल में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितने लीटर के बराबर होगा 12 लीटर। आंसर कौन से सही में आया नोट कीजिए। तो आज मैथ की कक्षा यहीं तक, अगली सवाल अगली कक्षा में होगी। धन्यवाद।